हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। तो चलिए आज हम खरमास से संबंधित कुछ बातें करते हैं, क्योंकि खरमास मास अब लगने वाला है। तो कुछ जानकारियाँ जो मेरे पास है वो आप लोग को देते हैं। इससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए खरमास मास जो है 2022 में कब लग रहा है। 2022 में देखिए खरमास मास जो है 16 तारीख को लग जाएगा, 16 दिसंबर को लग जाएगा। खरमास मास जब सूर्य देवता होते हैं धनु राशि में जब प्रवेश करते हैं तो खरमास मास शुरू हो जाता है। और खरमास मास जो होता है 1 महीने का होता है, 1 महीना चलता है। जब सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास जो है समाप्त हो जाता है। तो मकर राशि में प्रवेश ही जनवरी में करते हैं, जब जिस दिन हम लोग खिचड़ी का त्यौहार मनाते हैं, मकर संक्रांति जिसको हम लोग कहते हैं। तो 14 या 15 को खरमास आपका ये उतर जाएगा, 15 तारीख को। तो इस 1 महीना में क्या चीज नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। और कुछ लोगों को, बहनों को ये भी नहीं पता रहता है कि शुक्ल पक्ष क्या होता है और कृष्ण पक्ष क्या होता है। तो शुक्ल पक्ष क्या है, कृष्ण पक्ष क्या है, इसको भी हम आज बताएंगे आप लोग को। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहा करिए, क्योंकि देखिए आधी अधूरी जानकारी मिलती है। अगर आप लोग वीडियो बीच से कट कर देंगे तो आप लोग पूरी बात नहीं मेरी समझ पाएंगे। देखिए जब खरमास लगता है ना तो सूर्य भगवान के सबसे पहले उनका तेज कम हो जाता है। जिससे जो उनके अंदर तेज होता है ना, तेज कम होता है। उनके जो घोड़ों की गति होती है, क्योंकि उनके जो 7 घोड़े होते हैं बड़े रफ्तार से चलते हैं, बहुत तेज से चलते हैं। तो उनकी भी जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। जब सूर्य भगवान का तेज और उनके घोड़े की गति जब धीमी होती है तो संसार का जो शुभ काम है इसीलिए बंद कर दिया जाता है। शुभ काम इसीलिए नहीं किया जाता है कि अगर आप कोई काम में हाथ डालते हैं, कोई चीज आप करते हैं तो उस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं होता। वो बहुत धीमे गति से बहुत देर के बाद आपको कोई अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। इसीलिए खरमास में शुभ कार्यों को करना वर्जित बताया गया है। अब शुभ कार्यों में आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। देखिए पहले तो आपको खरमास में पूजा पाठ कहीं भी वर्जित नहीं होता है। खरमास में आप जैसे रोज पूजा पाठ करती हैं अपने घर के मंदिर में, आप वैसे कर सकती हैं। खरमास मास में लोग सूर्य भगवान का विशेषकर उपासना सूर्य भगवान की करते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, उनको जल देते हैं। तो उनको आप जल दे सकती हैं, उनकी पूजा कर सकती हैं। लेकिन खरमास में अगर आप सूर्य भगवान को जल देती हैं तो उसमें जल में गुड़ नहीं डालना चाहिए। खरमास में सूर्य भगवान को अर्घ देते समय गुड़ डालना वर्जित बताया गया है। तो गुड़ आप लोग को नहीं डालना है। और बहुत लोग खरमास में सूर्य भगवान को अर्घ देते समय बहुत लोग तिल डालते हैं, तो वो भी खरमास में नहीं डालना चाहिए। और इसमें सूर्य भगवान की उपासना करना चाहिए। जो लोग ऋषि स्नान करते हैं, जैसे 4 और 3 के बीच में जो लोग महिलाएं स्नान करती हैं, ध्यान करती हैं, पूजा करती हैं, पाठ करती हैं, तो उनको भी सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए सूर्य भगवान को जल जरूर अर्पित करना चाहिए। क्योंकि बिना, देखो सर्वप्रथम हम लोग को सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। और जल आपको कैसे देना है इस चीज की आपको पूरी जानकारी होना चाहिए। देखिए जब आप नहा के निकलती हैं, नहा के निकलती तो आपका जो बदन होता है वो गीला होता है, मतलब कुछ कुछ पानी का अंश आपके शरीर में रहता है। तो आपको कपड़ा पहन के तुरंत सूर्य भगवान को जल दे, सूर्य भगवान को गीले ही शरीर में जल देना चाहिए। अगर आप ऐसी करती हैं तो ये बहुत उत्तम होता है जल देने का तरीका। जब आप सूर्य भगवान, इसीलिए सर्वप्रथम लोग सूर्य को ही जल देते हैं। तो सूर्य का जल देने, बहुत लोग तो गीले कपड़े में, पहले लोग गीले कपड़े पहने हुए भगवान को जल देते थे। तो आप नहा के आते हैं तो तुरंत पहले आप सूर्य भगवान को जल दीजिए, उसके बाद अपने मंदिर का काम करिए। तो प्रथम देव होते हैं गणपत भगवान, लेकिन सूर्य भगवान की लोग उपासना करते हैं क्योंकि वो प्रत्यक्ष देव होते हैं। प्रत्यक्ष मतलब हम उनकी प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह आप लोग को सूर्य भगवान को जल देना है। ठीक है, जो लोग ऋषि स्नान करते हैं, जो लोग मानव
मानस स्नान करते हैं, जो लोग राक्षस स्नान करते हैं, तीनों लोग इस तरह जल देंगे। लेकिन 10 बजे के बाद सूर्य भगवान को जल देना उचित नहीं, उसका कोई परिणाम आप लोग को नहीं मिलता है। जैसे जैसे सूर्य हमारे सर के ऊपर जाता है ना और हम जल देते हैं तो उसका हमको कोई परिणाम नहीं मिलता, अपनी आत्म संतुष्टि के लिए हम लोग दे देते हैं। लेकिन अगर जितना जल्दी हम सूर्य भगवान को जल देते हैं उसका परिणाम अच्छा मिलता है। अगर आप सूर्य उदय के समय आप सूर्य भगवान को खरमास मास में जल दे रही हैं तो जल आप हाथ इतना ऊपर उठाइए कि आपके सर के ऊपर हाथ आपका उठना चाहिए और ऐसे जल देना चाहिए। जल के धार से सूर्य भगवान की जो 7 किरणें होती हैं वो आपके शरीर पे पड़ना चाहिए। अगर आप सूर्य उदय के बाद जल देती हैं, उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि जो सूर्य भगवान की 7 किरणें हैं, अगर कभी आप जल देती है, जल के धार से देखिएगा तो उसमें से 7 तरह की किरणें, 7 तरह का कलर निकलता है जो कि आपकी बॉडी पे जरूर पड़ना चाहिए। तो ऐसा अगर आप इस तरह जल देती हैं तो ये सूर्य भगवान का सर्वश्रेष्ठ जल देने का तरीका होता है। ठीक है। अब खरमास में आपको क्या नहीं करना है। खरमास में देखिए, सबसे पहले किसी भी बच्चे का मुंडन आप लोग को नहीं करना है खरमास में। मुंडन के बाद जनेऊ संस्कार जो होता है ब्राह्मणों में, वो नहीं, आप लोग को जनेऊ संस्कार नहीं करना चाहिए, मुंडन नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह तो वर्जित है ही है, शादी ब्याह तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी शादी के लिए किसी लड़की को देखने जा रही हैं तो खरमास मास में आपको लड़की देखने भी नहीं जाना है। अगर आप किसी लड़के को देखने जा रहे हैं खरमास में तो आपको उस लड़के को देखने भी नहीं जाना है। अगर आप लड़की चाहे लड़के की कुंडली मिला रहे हैं तो उसको भी खरमास में नहीं मिलाना है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी डील करने जा रहे हैं तो उसको भी आपको खरमास मास में नहीं करना है। अगर आप भूमि पूजन करवाने जा रहे हैं तो भी आपको खरमास में नहीं करना है। अगर आप जमीन खरीदने जा रहे हैं चाहे जमीन बेचने जा रहे हैं, दोनों काम आपको खरमास मास में नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो इसका परिणाम आपको अच्छा नहीं होता है, इसका रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं आप अगर ये सब काम करते कहीं ना कहीं आपको धोखा अवश्य मिलता है। तो इसलिए अगर खरमास मास में हो सके तो आप लोग को ये सब कारण से बचना चाहिए, जहाँ तक हो सके नहीं करना चाहिए। और खरमास में महिलाओं को विशेषकर सुहाग की कोई भी चीज़ें नहीं खरीदना चाहिए। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, ये सब नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि सुहाग की चीज़ें बहुत पवित्र होती हैं, बहुत शुभ मानी जाती हैं। तो शुभ में हमारी जो सुहाग की चीज़ें हैं वो पहले आती हैं। तो जो भी आपको करना है 15 तारीख के अंदर आप अपना खरीद लीजिए। उसके बाद आप जब मकर संक्रांति जिस दिन होती है उसके बाद आप खरीद सकती हैं। सुहाग की कोई भी चीज़ें आपको नहीं खरीदना है। बहुत लोग तो नए वस्त्र भी नहीं खरीदते हैं, कोई भी गाड़ी आपको नहीं खरीदना, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आप कोई भी मतलब कोई चीज़ें सुख सुविधाएं की जितनी चीज़ें हैं आपको कुछ भी नहीं खरीदना है। अगर आप हर मास माह को मानते हैं तो, जो नहीं मानता उसके लिए कुछ नहीं है। ठीक है। अगर आप इस चीज़ों को मानते हैं, अगर मान लीजिए इस चीज़ को नहीं मानते तो आपके लिए नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, खरमास मास में एक चीज आपको और नहीं करनी है कि खरमास में अगर आप पूजा करने जाइए तो पूजा में ये नहीं कि कहीं आप जा रही तो नए वस्त्र पहन लीजिए, तो नए वस्त्र आपको नहीं पहनना है। अपने हाथों में नई चूड़ी नहीं डालनी, पहनी हुई चूड़ी आप पहन सकती हैं, पहना हुआ साड़ी पहन सकती हैं, पहने हुए कपड़े आप यूज कर सकती हैं जो सुहागिन महिलाएं हैं। बच्चों के लिए कोई मनाही नहीं है, बच्चे पहन सकते हैं। ठीक है। लेकिन महिलाओं को विशेष कर ध्यान देना चाहिए क्योंकि महिलाएं जो होती हैं गृह लक्ष्मी होती हैं, घर की लक्ष्मी होती हैं और उनको कोई भी चीज़ बहुत सोच समझ के करना चाहिए। खरमास में देखिए, जब हम शुभ चीज शुभ समय में शुभ मुहूर्त में शुभ समय में कोई काम करते हैं तो मेरा वो काम अच्छे से होता है और उसके बनने के जो होते हैं माध्यम खुल जाते हैं। अगर हम गलत टाइम पे कोई काम करते हैं, गलत चीज़ें करते हैं तो उसका डिसीजन भी गलत ही होता है। इसीलिए खरमास मास में आप लोग को ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए। और रही बात कि शुक्ल पक्ष क्या है और कृष्ण पक्ष क्या है, तो शुक्ल पक्ष वो होता है जिसमें चांदनी रात होती है, जिसमें जो रात होती है उसमें उजेला होता है। और कृष्ण पक्ष में जो रात होती है वो काली होती है, एकदम अंधेरा होता है। जब जैसे कृष्ण पक्ष का दिन बढ़ता जाता है वैसे वैसे रातें अंधेरी होने लगती हैं। तो जो आपका शुक्ल पक्ष है वो अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक का आपका जो समय होता है वो शुक्ल पक्ष का चलता है 15 दिन का। अब पूर्णिमा से
अमावस्या तक का जो टाइम होता है वो आपका कृष्ण पक्ष होता है। इसीलिए लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और पूर्ण चांद को अर्घ देते हैं। जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन रात बहुत चांदनी होती है, जिससे उसके आगे लाइट फेल होती है, बहुत प्यारी सी रात होती है पूर्णिमा के दिन। अभी कभी कभी आप गौर करिएगा तो वो रात बहुत प्यारी होती है। पूरा चंद्रमा पूरा पूर्ण अपने उसमें रहता है। और जो अमावस्या की रात होती है बहुत काली होती है, बहुत डरावनी वाली रात होती है, तो उसको अमावस्या कहते हैं। बहुत लोग होता है कि कोई भी तीज व्रत त्योहार जो होता है शुक्ल पक्ष में उठाते, कृष्ण पक्ष में नहीं उठाते हैं। और इसीलिए शुक्ल पक्ष में उठाते हैं कि शुक्ल पक्ष में जो चांद होता है वो धीरे 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 बढ़ता रहता है, पूर्णिमा के दिन पूरा हो जाता है। और कृष्ण पक्ष में चांद धीरे धीरे कट कट के मतलब घटते 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 अमावस्या तक पूरा चांद घट जाता है। तो इसीलिए कहते हैं अगर कोई काम आप मतलब कृष्ण पक्ष में शुरू करती हैं तो वो काम आपका घटने लगता है, उसमें बरकत नहीं होती है। अगर कृष्ण पक्ष में कोई काम लोग करते हैं, अगर वही चीज़ शुक्ल पक्ष में कोई तीज त्योहार आप नया उठाती हैं तो उसमें बरकत होती है। कहते हैं कि मतलब जैसे तीज त्योहार आपका बढ़ने लगता है, आपको अच्छे से फल अच्छा परिणाम देने लगता है। इसीलिए लोग शुक्ल पक्ष में त्योहारों का व्रतों को नया उठाते हैं, कृष्ण पक्ष में नहीं उठाते हैं। जो व्रत त्योहार आप रहते हैं उसको रह सकते हैं खरमास में। खरमास में नए व्रत त्योहार भी आप नहीं उठा सकते। जो साप्ताहिक आप लोग व्रत उठाना चाहती हैं, जैसे मान लीजिए महावैभव लक्ष्मी का व्रत हो गया, बृहस्पतिवार का व्रत हो गया, तो ये सब आप लोग को खरमास में नहीं करना है। खरमास में अगर आप लोग औसान माता की पूजा करती हैं, औसान माता को आप लोग खिलाती हैं बृहस्पतिवार के दिन, तो खरमास में वो भी नहीं करना है। छठ माता की पूजा करती हैं तो खरमास में छठ माता का भी पूजा वर्जित होता है, नहीं करना चाहिए। वैसे आप कर सकती हैं, आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह आप लोग को खरमास में कुछ बातों को अगर आप ध्यान रखती हैं तो सब कुछ सही होता है। देखिए जो चीज़ ऐसे ही नहीं बनती है, कुछ ना कुछ इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी होते हैं और धार्मिक कारण भी होते हैं, तब कहीं जाके कोई चीज़ बनता है। वैज्ञानिक कारण ये है कि सूरज की रोशनी कम होती है, धूप कम निकलती है, कीटाणु ज़्यादा होते हैं, बीमारी की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इसीलिए शादी ब्याह वर्जित होता है। ये हुआ आपका वैज्ञानिक कारण। धार्मिक कारण है कि खर मास मतलब बुरा मास चल रहा, तो इसमें कोई काम आप लोग को नहीं करना है, तो इसलिए इसको खरमास कहते हैं। क्योंकि खर की तरह जो होता है, सूर्य की जो घोड़ों की गति होती है बहुत धीमी हो जाती है, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो धरती पे कम पड़ता है, इसलिए वर्जित है। तो इस ये रहा आपका खरमास में पूजा पाठ आप कर सकती हैं, तीर्थ आप कर सकती हैं, ऐसा नहीं है सब चीज कर सकती हैं। बस नए काम नहीं करना, नए चीज़ों का अनुष्ठान आपको अपने घर में नहीं करना है, नई चीज़ें नहीं करनी है, नई चीज़ें नहीं लानी है। पुराना जो जैसे लाइफ चल रहा है उसे आप अपने चलने दीजिए। अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर किया करिए। और धन्यवाद जी।